परमेश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारम्भां शंकराचार्य मध्यमां श्रीविश्वदेव पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड देवादेव महादेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए इस दिव्य शिव मंदिर के प्रांगण में मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस श्रावण मास के शिव महापुराण की कथा में आप लोग आए। आज चतुर्थ दिन है, चौथा दिन है। 3 दिनों में हमने भगवान शंकर के कुछ दिव्य उनकी झांकियां, उनके बारे में हमने कुछ सुना जाना। आज का जो विषय है, आज भगवती सती का जन्म होना है और आज ही का ये जो हमारी संहिता है, 7 संहिताएं हैं, इसमें शिव पुराण की 7 संहिताओं में से आज तीसरी संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आज के दिन इस जो पुराण में जो कथा आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। वो में बहुत सारे हमारे जीवन में भी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि उस देवादेव महादेव की इस दिव्य कथा का आप श्रवण कर रहे हैं और वो भी बड़े शुभ काल में। ये श्रावण काल में भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस समय सुनने का बड़ा पुण्य है। आज की कथा में यहाँ ब्रह्मा जी जब सृष्टि का आरंभ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा है। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से देवी संध्या को प्रकट किया, देवी संध्या का प्राकट्य होता है। और आज के दिन उसी समय जब ब्रह्मा जी ने संध्या, ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है ना, बनाने वाले हैं। ब्रह्मा जी के अंदर जो सामर्थ्य है वो सृष्टि का निर्माण की सामर्थ्य है। तो जो भी सृष्टि का सृजन करता है वो सारा ब्रह्मा जी ही सृष्टि के सर्जक हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी बातें कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं और करने भी चाहिए। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया सृष्टि को, क्या उपादान था। भाई बनाने के लिए कोई चीज साधन तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सृष्टि, ये सारी सृष्टि मैथुनी सृष्टि नहीं है। ये सारी चीजें स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा नहीं हुई। सारी चीजें, ये हमारा जो
सृष्टि का विकास हुआ है ना, वो ऐसे नहीं हुआ। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी उस बारे में देखते हैं। हमारे जो पुराणों में बड़ी वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल है ये, कोई ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पित नहीं है। कभी कभी लोग सोचें, अब आप खुद ही सोचिए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। आप ये देखिए, हमारे आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ? आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आधुनिक विज्ञान कहता है बिग बैंग की थ्योरी। हमारा हमारा ये पुराण में तो ये कहते हैं भाई पहले प्रणव की ध्वनि हुई, भाई प्रणव का विस्फोट हुआ, उसमें नाद ध्वनि दोनों थी। तो वो एक प्रकार से ये ओम एक विशाल ध्वनि के साथ वह सृष्टि का आरंभ होता है। प्रणव से सृष्टि का आरंभ। तो फिर अब आप ये सोचिए, हमारे जो 10 अवतार है, कितने वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, आप सोचिएगा कि 10 अवतारों में हमारे 10 के 10 जो अवतार हैं, आप ये देखिए पहले अवतार कहाँ पैदा हुआ? 10 अवतार नहीं, 24 अवतारों की बात हम करें, 10 की तो बाद में करते हैं। सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? जल से हुई। जल से कूर्म अवतार हुए, वराह अवतार हुए, मछली मत्स्य अवतार हुए। अब ये देखिए, ये जल से सृष्टि, जल से आरंभ हुई। अब आप जल में देखिए कितने सारे ऐसे जीव हैं, एक कोशि के प्राणी जल में रहते हैं। फिर थोड़ा सा जब उनका विकास हुआ, जीव का विकास हुआ, तो कुछ ऐसे प्राणी हो जैसे कूर्म है, वो जल में भी रह सकता है और पृथ्वी पे आ सकता है। आपने देखा कछुआ? कछुए के अंदर बहुत सारी विशेषता होती है, या आप यकीन नहीं करेंगे। कछुआ एक तो जो आप देख सकते हो प्राणियों में सबसे ज्यादा जीने वालों में से होता है। कछुए की आयु बहुत होती है। कछुआ 500, 500, 700 साल तक जी जाता है कछुआ। और उसके पीछे विज्ञान देखिए, कछुआ प्राण बहुत कम लेता है। मैंने और भगवान ऐसा मैंने किससे सुना, हमारी जो गिनती है ना भगवान के यहाँ आयु की जो गणना होती है, वो सालों में नहीं होती, वो सांसों में होती है। आप समझिए कितनी वैज्ञानिक हमारी परंपरा, हमारा सनातन कितना वैज्ञानिक है। यहाँ श्वासों से, जो ज्यादा श्वास लेते हैं वो जल्दी जाते हैं, कम श्वास लेते हैं, धीरे श्वास लेते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। देखा जाए तो विज्ञान सम्मत है। प्राणायाम भी, जो हमारे यहाँ प्राणायाम की परंपरा है, जो योगी थे, ऋषि महर्षि थे, जो कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में जो तपस्या करते थे और इतने लंबा समय जीवन जीते थे, वो कैसे जीते थे? वो उनके प्राण जो होते थे वो धीमा होता था, वो स्लो, वो प्राण शक्ति को व्यर्थ खराब नहीं करते थे, व्यर्थ गवाते नहीं थे। प्राण शक्ति का संचय करते थे, उसका व्यय नहीं करते थे, इसलिए आयु दीर्घ होती थी। आज हम क्या है कि दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। हमें देखिए सबसे बड़ी बात, हमें श्वास लेना नहीं आता। श्वास सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन हमें खुद श्वास लेना तक नहीं आता। यदि हम ठीक से श्वास ले पाए तो आज तो आधुनिक विज्ञान ने ये प्रमाणित कर दिया है कि ब्रीथिंग से यू कैन कंट्रोल योर स्ट्रेस, यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस बाय ब्रीथिंग पैटर्न। इफ यू कैन चेंज योर ब्रीथिंग पैटर्न, यू कैन कंट्रोल यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। और स्ट्रेस से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, आप देखो कितनी बीमारियां स्ट्रेस से हो रही हैं। और डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सब स्ट्रेस से होते हैं। यहाँ तक कि हार्ट डिजीज भी स्ट्रेस का ही, उसके पीछे भी स्ट्रेस ही रीजन होता है। यदि हम प्राणायाम करें, नित्य प्रति प्राणायाम करें, जैसे हमारी परंपराओं में संध्या में प्राणायाम बताया जाता था। ये पंडित जी बैठे हैं हमारे, पंडित जी संध्या वो करते हैं, तो प्रत्येक संध्या हम प्राणायाम करते हैं, नहीं करते हैं जी? ये बल्कि पूजाओं में भी आप प्राणायाम भी कराते होंगे। देखिए जल से शरीर पवित्र होता है, प्राणायाम से क्या होता है, हमारे प्राण भी पवित्र। हम प्राणायाम करते हैं, रेचक पहले पूरक करते हैं,
टेम्परेचर उसको छोड़ते हैं। तो एक कर्म होता है प्राणायाम का। इस प्राणायाम के कर्म को यदि हम अच्छे से कर लें तो हमारे जीवन में जितने जो आप 50 साल जीने वाले हो ना, तो आप यदि प्राणायाम अच्छे से कर लें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप 51 साल जी, आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। ये हमारे शास्त्र परंपरा है, वैज्ञानिक हमारा धर्म, हमारा जो धर्म है सनातन, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। लेकिन ये वैज्ञानिक जानने से नहीं है, करने से है। आप करेंगे तो होगा। आपको अपने जीवन में उतारना है इन चीजों को, आपको करना है। अभ्यास करने से होता है। आप जानते तो हैं लेकिन करते नहीं है, तो उससे फायदा क्या होगा? तो ये फिर दूसरा, कच्छप में और के कितनी सारी, मैं हमारे अवतारों का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा इसको आरंभ करने से पहले। कछुए के अंदर एक और विशेषता होती है, कछुआ का इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है। कछुए को पता चल जाता है कि ये तालाब सूखने वाला है, ये नदी में पानी कम होने वाला है। कछुआ उस जगह को छोड़ के चला जाता है। यदि कछुआ तालाब से निकल के बाहर जाने लगे, सोच लेना आने वाले समय में पानी का अभाव होने वाला है। उनका इंट्यूशन इतना तेज होता है, यहाँ तक कि जो ये भी प्रूवन बात कह रहा हूँ, जो कछुई होती है ना, कछुई जो अंडे देती है, वो उनके ऊपर बैठ के उनको हीट नहीं देती, केवल सोचने से ही वो सोचती रहती है कछुए अंडों के बारे में, और कछुए अंडे हीट हो जाते हैं उनके, माने इतना उसका चिंतन होता है उसके प्रति। और कछुए को आप ले जाइए, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। हमें जीवन में भी बाहर से स्ट्रॉन्ग रहना होता है, अंदर से सॉफ्ट रहना होता है। लेकिन आजकल क्या है, लोग उल्टे हैं। कलयुग में लोग कैसे हैं, वो बाहर से तो सॉफ्ट दिखते हैं, हाँ जलेबी जैसे मीठे, हाँ अंदर से कठोर होते हैं। वो ज्यादा खतरनाक है। आप बाहर से कठोर बनिए, अंदर से सॉफ्ट रहिए। प्राणियों के प्रति दया हो आपके हृदय में, आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम हो, आदर हो, तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, बाहर से दिखाने के लिए सब कुछ बड़ा आदर है, दिखाने से बाहर से ठीक है, अंदर से गड़बड़ है। अंदर से उसको गाली भी दे रहे हैं, अंदर से उसका बुरा भी सोच रहे हैं, अंदर से जब मिल जाए तो उसको चीट भी कर लें, यानी ये गलत है। तो हमें कछुए की तरह रहना है। बाहर से आप मजबूत रहो, कठोर रहो, बाहर से दिखने में कठोर रहो, लेकिन अंदर से आप सॉफ्ट हो, तो ज्यादा अच्छा है। फिर कछुए की एक बात और है, कछुआ अपना लक्ष्य नहीं भूलता। आप कछुए को यदि दक्षिण की दिशा में जा रहा हो ना कछुआ, आप उसको पकड़ करके पूर्व की तरफ कर दीजिए, थोड़ी देर में वो फिर दक्षिण की तरफ चलने लगेगा। आप पकड़ करके उसको उत्तर की दिशा में कर दीजिए, फिर दक्षिण की तरफ चलने लगेगा। He never forget his way। और सबसे अच्छी बात कछुए समझने की है, सीखने की है, स्लो एंड स्टडी विज द रेस। वो हमेशा चलता रहता है, सतत चलता है। यदि आप साधना करते हो, जप करते हो, तप करते हो, धर्म में आपकी रुचि है, या किसी भी फील्ड में, डजंट मैटर इन विच फील्ड यू आर, इफ यू हैव, आप कंटिन्यूसली आप कोई काम कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली उसमें आप सातत्य है उस काम में, तो आप निश्चित ही काम आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। स्लो चलो लेकिन स्टडी चलो। ये कछुए से बहुत सारी चीजें सीखने की है, हम सीख सकते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पुरानी बात बता रहा हूँ आपको जान के बड़ी हंसी आएगी। अभी मध्य प्रदेश में एक रेस हुई, एक बहुत अच्छा दौड़ने वाला रेसर था, अखबार में आई ये घटना। वो क्रॉस कंट्री थी, जो भी रेस 14 किलोमीटर की रेस होनी थी, तो 10 किलोमीटर सबसे पहले पहुंच गया। और जाकर के उसने सोचा कि इतनी गर्मी है, थोड़ी देर पेड़ के नीचे रेस्ट कर लो, जब तक पीछे बहुत दूर है लोग, पीछे जब तक आएंगे। वो पेड़ के नीचे बैठा और उसकी आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो आखिर में, सबसे आखिर में पहुंचा था और सबसे पहले पहुंचा था। मैंने कछुए वाली बात, जो खरगोश वाली बात थी ना, कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश पहले पहुंच गया और फिर रेस्ट करने लग गया, कछुआ जीत गया। तो उसके साथ रियल में हुआ ऐसा। तो ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत तेज हैं, और अभी तो क्या पीछे बहुत
इसका मतलब ये है कि हमें ऑलवेज हमें केयरफुल रहना है, हमें सतत सावधान रहना है। कभी दूसरे को कम मत आंको, उनकी स्पीड स्लो बेशक हो लेकिन उनको कम मत आंको। आपकी स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य के नहीं पहुंच जाते। लक्ष्य पे पहुंच के ही रुकना है तो आपकी रेस जायज है। आप दौड़, आप फास्ट जितना भी दौड़ लो, यदि आप लक्ष्य की तरफ एक दिन तो क्या, मेरे पास बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, एक दिन तो 20 मालाएं कर लेंगे, एक दिन तो अगले दिन वो 10 दिन तक फिर एक भी माला नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं, एक दिन तो भगवान शंकर का पूरा अभिषेक करेंगे और फिर 3 महीने तक भगवान शंकर के दर्शन भी नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं। अरे भैया तुम रोज कम से कम, चलो एक दिन पूरा दिन ना लगाओ, आधा घंटा आ जाओ, 20 मिनट आ जाओ, 10 मिनट आ जाओ। 24 घंटे हम सबके पास है। हमें उस 24 घंटे को किस प्रकार से मैनेज करना, हमारे टाइम को मैनेज करना तो हमारा काम है ना। ये तो कार्य कुशलता है। गीता भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। और कर्मों में कुशलता कैसे आती है आपको बताऊं? योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। मैं आपको नई दृष्टि दे रहा हूं। यदि आप जुड़ के कोई भी काम करोगे, इवन आप यदि झाड़ू भी लगाते हो तो इतने अच्छे हिसाब से लगाओ, उसको कुशलता से लगाओ, उसमें तन्मय होके लगाओ, उस काम में आनंद भी लो, तो काम ही आपका पूजा बन जाए, वही आपका योग बन जाए। कोई भी काम कर रहे हो आप, उसमें आनंद लेके करो। करना तो है ही। लोग क्या करते हैं, लोग काम करते हैं या रोते रोते करते हैं। जॉब पे जाते हैं, लोग कहते हैं दिन भर रोते रहते हैं, अरे ये हो गया वो, माने उनका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, ये हमारे पुराने ये तो बताते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारे जीवन उपयोगी बातें कर रहे हैं। भगवान के माध्यम से हमारे जीवन में उन बातों को हम किस प्रकार से उतार सकते हैं, यही पुराण बता रहे हैं। देखिए फिर कछुआ आया, कछुए के बाद क्या हुआ? वामन अवतार हुए। वामन उतने विकसित नहीं थे, वैसे तो भगवान अवतार हैं, हम उसकी वो नहीं कर सकते। एक दिखने में, जैसे आधुनिक विज्ञान से कनेक्ट करें इसको। उसके बाद क्या हुआ? परशुराम जी आए। परशुराम जी थोड़े गुस्सेल थे। उसके बाद भगवान राम आए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पूर्ण अवतार थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए। तो ये अवतारों की जो श्रृंखला है ना, ये सृष्टि का जो विकास क्रम है, उसको आप देखें तो उस दृष्टि से, जैसे आधुनिक विज्ञान भी जिसको कहते हैं, तो हमारे पौराणिक शास्त्र जो हमारे हैं, हमारे पुराण हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं। उनको जो समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें, विमान शास्त्र का जितना वर्णन हमारे यहाँ था, वो बात अलग है। लोग कहते हैं कि जहाज फलाने ने बनाया। अरे भाई, यदि जहाज इन लोगों ने ही बनाया है तो पहले विमान शब्द कहां से आ गया? शास्त्रों में पुष्प विमान कहां से आ गया? आज मैं बताऊंगा कितने सारे विमान, जब दक्ष का यज्ञ होता था, कनखल में दक्ष प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, तो विमान ऊपर से जा रहे हैं। भगवती पार्वती, भगवती सती पूछती हैं कि कहां जा रहे हैं इतने विमान? तो वहां विमान शब्द का वर्णन आया है। तो आप ये सोचिए भाई, पुराणों में विमान तो था, और ये पुराण आज के नहीं है, हजारों साल पुराने हैं। कुछ कुछ पुराण तो कई साल, कई हजार। अभी आप ये देखिए, महाभारत को 5000 साल हो गए, कुछ के हिसाब से 2500 साल हो गए। चलिए हम 2500 साल भी माने तो ये पुराण तो महाभारत से पुराने। लेकिन क्या है कि आज का समय में वैज्ञानिक लोग जो बातें करते हैं, जैसे भी उनको ये सोचते हैं कि सारी चीज 2000 के बाद में हुई, सब बाद ही हुई है सारी चीजें। भाई ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व बहुत सारी चीजें हमारे पुराण। तो बात चल रही थी किस प्रकार से कर्मिक विकास हुआ, हमारे जीवन का, सृष्टि का विकास कैसे हुआ। तो उसी क्रम में ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, और सृष्टि में ब्रह्मा जी ने
संध्या बनी ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के संकल्प से। वो कोई मैथुनी सृष्टि से आरंभ नहीं हुई, ऐसे संकल्प से संध्या का प्रकट हुई। और संध्या का प्राकट्य के बाद, उसी के तुरंत बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव का निर्माण किया, कामदेव का प्राकट्य। और देखिए कामदेव जी जब आए, कामदेव के आते ही क्या घटना हुई? कामदेव के आने मात्र से वहां जितने भी लोग थे सबके हृदय में कामना पैदा हो, सबके हृदय उसका देख करके सबके हृदय में विकार आ गया। माने पहले क्या होता था, ये बालपन में भी विकार आ सकता था, लेकिन उसके बाद संध्या ने, भगवती संध्या ने तप किया और तप करके भगवान शंकर से वरदान मांगा कि जीवन को 5 भागों में विभाजित किया गया। शिशुपन जो शैशव अवस्था होती है, फिर उसके बाद कौमारावस्था, युवावस्था और वार्धक्य, अलग वृद्धावस्था। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में जीवन को विभाजित किया गया। और कुमारावस्था और शिशु अवस्था, ये जो बच्चों के, बालकों की अवस्था है, इसमें काम नहीं होगा। भगवती संध्या ने भगवान शंकर से वरदान मांगा और भगवान ने कहा अभी बच्चे के अंदर कोई काम विकार नहीं है। अब आप देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई काम भावना नहीं होती, लेकिन यहाँ जो घटना है इसमें ब्रह्मा जी को भी जो कामदेव हुआ, कामदेव के 5 बाण हैं। आज 5 बाणों के बारे में, कामदेव के जो 5 बाण हैं उनके बारे में हम बताएंगे आज। यहाँ कामदेव को उनके जो पिता हैं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कामदेव को कि आपको, आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी, आप किसी को भी, आप अपने 5 बाणों के द्वारा किसी को भी आप परास्त कर सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी, उस कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा जी से, निर्माता ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग किया, मैंने टेस्टिंग वही कर ली उसने। उस ब्रह्मा जी के हृदय में भी काम विकार आ गया, जबकि ऐसा कोई घटना नहीं घटी, केवल विकार उनका हृदय में हल्का सा। तो उस बात को देख करके जो धर्म, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं धर्म ने भगवान शिव को का स्मरण किया। धर्म कहते हैं देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशा नाम कर्ता संभव तमेव ही। भगवान शंकर का ध्यान करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप देव के देव महादेव हैं, आप ही धर्मपाल हैं, धर्म का पालना करने वाले आप हैं, सृष्टि स्थिति और विनाश तीनों के कर्ता आप ही हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शंकर से प्रार्थना की उन्होंने कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान शंकर के आने से, जब भगवान शंकर से प्रार्थना की गई भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को डांट दिया। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप क्या कर रहे हैं आपका। तो ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हुई इस बात से, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्योंकि डांटा गया, तो ब्रह्मा जी तभी से शिव शंकर जी से थोड़े ईर्ष्या करने लगे। तो ये घटना यहाँ आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये संध्या को पश्चाताप, संध्या को लगा कि मैं इतने, मेरे काम, मेरे जो जनक हैं ये करता है, उनको थोड़ा नीचा देखना पड़ा। तो वो ब्रह्मा जी को, वो फिर तपस्या करती है, वो तपस्या शंकर जी की तपस्या करती है। शंकर जी से तपस्या में वरदान मांगे, 3 वरदान मांगे हैं। एक, भाई मेरा अस्तित्व बना रहे, मेरा जिससे साथ में विवाह हो। वही संध्या बाद में 3 रूप में विभक्त होती है, जिसको प्रातः संध्या भी कहते हैं, मध्याह्न संध्या और साय संध्या। संध्या में जब तप का फल बड़ा ज्यादा होता है। संध्या के टाइम में जब करते हैं लोग, प्रत्येक आदमी संध्या के समय में करते हैं ना जब, तो संध्या के समय ब्राह्मण के लिए तो गायत्री, संदोपेता गायत्री की बड़ी महत्ता है। ब्राह्मण को
कहते हैं कि सुबह की गायत्री संध्या करनी, सुबह की संध्या करनी चाहिए, शाम की संध्या और दोपहर की, तीन काल की संध्या का विधान बता। पहले तो 3 काल में ही संध्या की जाती थी, आजकल 2 काल में करते हैं, कभी कोई 1 ही काल करता है और बहुत सारे ऐसे बेचारे 1 काल भी संध्या नहीं करते। संध्या इस समय में तो उठते ही नहीं लोग, आजकल समस्या ही है। दुख की बात ये, सुबह की जो संध्या होती है तारकोपेता होती है भाई। सुबह तारे जब तक हैं तब तक आप उठ जाओ। अभी लोग उठते ही 10 बजे हैं तो कहाँ संध्या दिखेगी उनको। चलिए खैर इस पे हम जाते नहीं, अभी बात चल रही थी। और वही संध्या अरुंधति के रूप में परिणित हुई। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ और अरुंधति की तप के कारण आप आकाश में देखते हो, अरुंधति तारा है आकाश में। जैसे ध्रुव तारा है ना, ऐसे अरुंधति तारा भी है। जब विवाह होता है, आपने सबने किया होगा विवाह, विवाह के समय में क्या होता है, अरुंधति तारा दिखाते हैं आकाश में। आपको पंडित जी अरुंधति तारा दिखाते हैं ना, अरुंधति ध्रुव तारा दिखाते हैं, तारे वर्ग देते हैं। हाँ, जब श्राद्ध की शादी हो तारों के बीच में तो फिर तारे वर्ग, दिन में हो तो सूरज। तो ये अरुंधति का तप था, इतना तप उसने किया, भगवान शंकर की को प्रसन्न किया तप से। और देखिए भगवान शंकर ऐसे अद्भुत देवता हैं, वो आपके थोड़े से तप से भी नहीं चाहते। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। यदि आपका हृदय पवित्र है, भगवान शंकर इतने अद्भुत हैं। आप ये देखिए, जो श्रीमन नारायण है, आपने देखा भगवान के हाथ में सुदर्शन है। आपको पता है किसने दिया सुदर्शन भगवान नारायण को? भगवान विष्णु को सुदर्शन किसने दिया? भगवान शिव ने। एक समय की बात है, एक बार भगवान नारायण ने भगवान शंकर का अभिषेक करने की सोची और भगवान शंकर की पूजा का सोचा कि 101,008 पुष्पों से भगवान का सहस्त्रार्चन करने का मन में विचार आया। श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण ने 101,008 पुष्पों, कमल पुष्पों से भगवान शंकर का अर्चन किया। और उस समय जब अर्चन कर रहे थे, भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि अर्चन करते वक्त अर्चन की भी विधि होती है, ऐसा नहीं है उसमें नौकर चाकर नहीं चाहिए होते। जब अर्चन करते हैं तो अपने आप ही वो भगवान को पुष्प चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे, फिर पुष्प चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे। तो ऐसा विधान उनका अपना पूजा का अपना विधान रहा। मंत्र भी बोलते थे, मंत्र से पुष्प चढ़ा है, जैसे नमः शिवाय, अनेक नाम होते हैं, महाकालेश्वराय नमः, अघोराय नमः, घोर घोराय नमः। अनेक नामों से भगवान का 1,000 नामों से 1,008 नामों से सहस्त्रार्चन होता है भगवान शंकर का। आपने कभी देखा भी हो और बहुत अद्भुत होता है सहस्त्रार्चन। उसमें 1,008 नामों से भगवान को पुष्प चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं लोग फल भी चढ़ाते हैं, कहीं कहीं तो लोग, ऐसा था पुराने समय में तो लोग द्रव्य भी चढ़ाते थे, पहले सोने चांदी के सिक्के भी चढ़ाए जाते थे। वो तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, यहाँ ये सामर्थ्य के हिसाब से लोग चावल भी चढ़ाते हैं। चावल देखिए, मैं आपको एक बार फिर कहूँ, कल परसों पंडित जी हंस रहे थे कि चावल भी लाते हैं लोग, वो भी टूटे होते हैं। टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, अक्षत जो टूटा ना हो, भगवान को जो चढ़ाना है अक्षत चढ़ाना है, बिना टूटा चावल। तो चावल से भी लोग अभिषेक अर्चन करते हैं। कोई कोई लोग जैसे इलायची से करते हैं, कोई को लौंग से करते हैं, अनेक द्रव्य हैं। आप भगवान के 1,008 नामों से आप भगवान का अर्चन कर सकते हैं और बड़ा पुण्य है उसका। जब भगवान विष्णु स्वयं कर रहे हैं तो विशेष पुण्य होगा, तभी करते हैं। अब भगवान नारायण को ये तो है नहीं बिना सोचे समझे को काम करेंगे। भगवान नारायण खुद भगवान देवादेव महादेव का 1,008 कमल पुष्पों से अभिषेक कर रहे हैं, माने अर्चन कर रहे हैं। तो भगवान देखिए परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सोचा, चलो ये मेरा भक्त है, मेरी पूजा कर रहा है, तो थोड़ी परीक्षा ले। देखिए आपको एक और बात बताऊं, कभी कभी मन में आता होगा आपके कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा काम नहीं हुआ। भगवान
कभी कोई परीक्षा लेते हैं, उसमें घबराना नहीं है। कई बार होता है भगवान थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, तो सबका होता है टेस्ट, बिना टेस्ट के पास कोई नहीं होता। हमारे पंडित जी परेशान है बेचारे, वो ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, टेस्ट से ही पास होगा, टेस्ट देंगे तो पास होंगे निश्चित ही। जीवन में बहुत टेस्ट होते हैं, एक कोई मैं आपको बताऊं, पूरा जीवन ही एक जीवन में अनेक बार हम लोग भगवान हमें टेस्ट करता है। कभी कभी ये समझिए जीवन में कोई समस्या आई ना, तो सोच लो भगवान टेस्ट करता है। और आपको यदि इस टेस्ट में पास होना है तो आपको अच्छा स्ट्रोंग रहना है। यदि आप स्ट्रोंग रहेंगे तो पास हो जाएंगे। यदि आप टूट जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? टूटना नहीं, कैसा भी समय डजंट मैटर, बी स्ट्रोंग एंड स्टे स्ट्रोंग। आपको तो यहाँ भगवान विष्णु का भी परीक्षा ली भगवान ना देवादेव महादेव, और परीक्षा में क्या हुआ? बड़ी जोरदार परीक्षा ली। उनके एक कमल चुरा लिया, 1008 बेचारे गिन के लाए थे कमल, तो एक कमल गायब कर दिया। और भगवान विष्णु के लिए, शंकर के लिए, देखिए भगवान शंकर यदि जब आप पूजा करते हैं रुद्री में, उनको चौराणाम पते नमः बोलते हैं। भगवान विष्णु का एक, भगवान शंकर का एक नाम है तस्कराणाम पते नमो नमः, चोराणाम पते नमः, माने वो तस्करों के भी पति है, चोरों के भी पति है। तो उन्होंने एक कमल चुरा लिया, उसमें से एक कमल गायब हो गया। अब भगवान विष्णु पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु देखा कि एक कमल कहाँ गया। भगवान विष्णु ने, लेकिन भगवान विष्णु बाहर तोड़ने से जा नहीं रहे, बाहर जाकर के पूजा खंडित होने का भय है। भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे, देखिए मेरे पास कितने कमल है। भगवान विष्णु करकंज, उनके हाथ में कमल है, उनकी आंख में कमल है, उनका हाथ को भी कर कमल बोलते हैं, उनके पैरों को भी पाद पद्म बोलते हैं, उनकी आंख को भी कर नेत्र कमल बोलते हैं, उनके मुख को भी मुख कमल बोलते हैं। तो उनके पास इतने सारे कमल हैं। तो उन्होंने सोचा, देखिए मुख कमल चढ़ाऊंगा तो झूठा है, पाद पद्म चढ़ाऊंगा, पाद तो कैसे चढ़ाऊं, मेरे आराध्य हैं, और हस्त कमल चढ़ाता हूं तो हाथ को कर कमल चढ़ाता हूं, तो फिर पूजा अर्चना कैसे करूंगा? उनका चलो नेत्र कमल चढ़ा। भगवान ने तुरंत ही अपना श्रद्धा के तरीके से उन्होंने नेत्र निकाला, नेत्र कमल अपना, और भगवान को अर्पित किया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो ये भगवान नारायण की देखिए कितनी उदारता है। अब संस्कृत में नेत्र को कहते हैं दर्शन। क्या कहते हैं नेत्र को? दर्शन। दर्शते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए। तो आंख से तो देखते हैं। अब भगवान तो देवादेव महादेव हैं, उन्होंने कहा कि इसको नेत्र दूंगा, वो तो ठीक है दे ही दिया, तो जो इसने मुझे दिया मैंने वही दिया, तो उसमें मेरी क्या महानता हुई? भाई आपने जो मुझे दिया और मैंने आपको वो वापस कर दिया, तो उसमें मेरी महानता क्या हुई? तो उन्होंने दर्शन के साथ सु जोड़ दिया, तो क्या बन गया? सुदर्शन। और ऐसा बताया श्रीमन मन में कि भगवान खुद देवादेव महादेव वो खुद ही सुदर्शन आकार के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि उनके अंदर तो सामर्थ्य है ना। वो संहार की सामर्थ्य कहाँ है? शंकर के अंदर है। वो खुद ही श्रद्धा, इतनी उनका भावातिरेक ऐसा हुआ उनका कि उन्होंने अपने शरीर को ही चक्राकार में परिणत कर दिया, और सुदर्शन के रूप में उनकी आंख तो वापस आई, उनको सुदर्शन दिया। तो ये भगवान शंकर ने ही भगवान नारायण को सुदर्शन दिया है, जिस सुदर्शन से भगवान विष्णु सब क्षेत्रों में विजय पाते हैं, अनेक युद्धों में उन्होंने जीते हैं। तो उसी भगवान शिव के का दिया हुआ है। देखिए भगवान शिव, आप कुछ भी देखिए संसार में कितनी सारी चीजें देखेंगे, ये शिव पुराण के अनुसार सबसे बड़े देव हैं। उनकी पूजा करने सभी उन्हीं की पूजा करते हैं, सब ब्रह्मा विष्णु सभी उन्हीं की पूजा करते हैं। महादेव है ना, देव को भी देव है। तो यहाँ उन्होंने संध्या को भी वरदान दिया। संध्या 3 रूप में विभक्त हुई, त्रिकालिक संध्या बनी, वही संध्या अरुंधति बनी, और अरुंधति बन करके परम
परम पतिव्रता है अरुंधति। पतिव्रताओं का जहाँ नाम आता है ना, अरुंधति का भी नाम आता है। और अपने तप के बल पे आकाश मंडल में स्थापित हुई अरुंधति तारा के रूप में। तो ये भगवान शंकर की तपस्या का फल उसको मिला। तो ये संध्या का चरित्र ऐसा बताया यहाँ कि संध्या का चरित्र सुनने से हमारे जीवन में कल्याण होता है। इसके फलश्रुति बताई भाई, जो संध्या का चरित्र सुनते हैं शिव महापुराण में, तो उनके जीवन में भी कल्याण होता है। तो ये संध्या का चरित्र हमने आपको बताया। और संध्या भी पता कैसी, उसके लिए ब्रह्मा ने कहा न तादृशी देवलोके न मृत्यु च न रसातले कालत्रिये पिब नारी संपूर्ण गुलसान्वे। और अरुंधति ऐसी नारी बनी, वो तीनों लोगों में ऐसी नारी दोबारा नहीं बनी। पूरी गुणसालिनी महिला थी अरुंधति। वशिष्ठ जी के साथ उनका विवाह। चलिए, ये संध्या की घटना है। इसके बाद की और क्या घटना है? इसके बाद फिर जो कामदेव है, कामदेव की ड्यूटी भगवान, इसके ब्रह्मा जी ने ड्यूटी लगाई किसके लिए? भाई आप शंकर जी को भी, भाई आप मुझे परेशान किया तुमने, तो कम से कम शंकर जी को परेशान करो। ब्रह्मा जी ने भेजा कामदेव को 5 बाण दे के भेजा। कामदेव के बाण क्या है? पहला बाण है हर्षण, माने आप किसी के भी रूप को देख के हर्षित हो जाओ, किसी को देख करके हर्षित होता है आदमी। फिर दूसरा है रोचन, उसके रूप में आसक्ति हो जाती है, उसको देखने की बार बार इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है, चाहे कुछ भी हो। और देखिए ये बड़ा कठिन है, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में। आपको उसकी बात बताता हूँ, तुलसीदास जी के बारे में है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। क्या हुआ, एक वृंदावन में एक संत हुए, उनके बारे में भी एक घटना है। ये जो आसक्ति होती है ना, काम जब प्रभावी होता है, आदमी कुछ नहीं देखता। एक आदमी तो मुर्दे बैठ करके नदी पार कर गया और सांपों को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। आप सोचो, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये काम का बाण है रोचन। और तीसरा बाण है मोहन। तीसरा बाण है मोहित हो जाता है आदमी, उसके अधीनस्थ हो जाता है, फिर उसको कुछ सोचता नहीं, अपनी बुद्धि स्वतः प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, फिर उसको केवल एक ही चीज दिखाई देती है। और चौथा बाण है शोषण। तो इसमें आदमी कोई चीज प्राप्त न हो, सामने वाले की प्राप्ति न हो, तो उसमें शोषित हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, चेहरा गिर जाता है, बिल्कुल कांति नष्ट हो जाती है। और पांचवा बाण है मारण। ऐसे ऐसे होता है, कभी कभी मर भी जाते हैं कामदेव के बाण। ये 5 बाण बताए यहाँ। तो ऐसे तो कामदेव ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई भगवान शंकर के ऊपर भी ट्राई करो। भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने अपने ये 5 बाण चलाए, लेकिन भगवान शंकर तो परम तपस्वी हैं, उनके ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी यहाँ वृतांत आया है। वो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा से, ओहो ब्रह्मस्तोम कथम कामिया भाव स्मुदगता। अरे ब्रह्मा जी, आपको ये ऐसी भावना जो रख रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। तब ब्रह्मा जी की समझ में आई, भगवान विष्णु ने वो ब्रह्मा जी को समझाया, तब ब्रह्मा जी माने। फिर ब्रह्मा जी ने और एक और बात, ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान शिव का भी विवाह हो। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि भगवान शंकर का विवाह किसी प्रकार हो, तो उसके लिए भगवान विष्णु ने कहा तो आपको शंकर का विवाह कराना है, तो इसके लिए आप शंकर के पीछे मत पड़ो, आप भगवती जो जगत जननी है उनसे प्रार्थना करो। तो फिर ब्रह्मा जी भगवती दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, और दुर्गा की प्रार्थना ऐसी करते हैं ब्रह्मा जी, उस भगवती दुर्गा ही सती के रूप में जन्म लेती है। और किसके यहाँ जन्म लेती है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
तो भगवती ही सती के रूप में ब्रह्मा जी की पोत्री बन के आती है यहाँ, और ब्रह्मा जी भगवती से प्रार्थना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्व रूपे चराचराणाम भवती सशक्ति सनातनी सर्वमोहनी। ये ब्रह्मा जी बहुत जोरदार स्तुति करते हैं और भगवती स्तुति प्रिया है। तो कोई स्तुति प्रिया नहीं, सभी को स्तुति अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है। तो भगवती प्रसन्न होती है। और यही नहीं, उनको बहुत कई शब्द वहां श्लोक गाए हैं, वो बड़े अद्भुत श्लोक हैं, इनको ऐसे भी गाया जाता है। एक श्लोक है या श्री सदा केशु मूर्ति माला विश्वम्भराय सकलम विवर्तिम या तुम पुरा सृष्टि करी महेशी अंतरित लोकस्य परागुणोभ्य। ऐसा कहा कि हे महालक्ष्मी, हे महागौरी, भाई आपने भगवान विष्णु की महालक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु के साथ आपने भगवान विष्णु को माला पहनाई, विष्णु का वर्ण किया। आप महेश्वरी के रूप में, आप भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी इस त्रिलोकी का सृजन और श्रृंगार करने वाली हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। तो भगवती इससे प्रसन्न हो जाती है। भगवती कहती है वरम ब्रूहि ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी आप वर मांगो, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है। तो कहती है कि यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप शिव को मोहित करें और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ देवी कहती है आपने ठीक कहा, मेरे अतिरिक्त और कोई भगवान शंकर के योग्य भी नहीं है, भगवान शंकर के पात्र भी नहीं है और कोई। तो उनको भगवान ब्रह्मा जी को भगवती वरदान देती है सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवे भवः। मैं दक्ष की पुत्री होकर के भगवान रुद्र की पत्नी बनूंगी और शिवा माने शिव की पत्नी शिवा के रूप में मेरी प्रसिद्धि होगी, सती के रूप में। तो यही भगवती की प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी ने तप किया है। और ब्रह्मा जी ने केवल ब्रह्मा जी ने नहीं तप किया, दक्ष ने भी तप किया। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, दक्ष ने बहुत लंबे समय तक तप किया। और तप के बाद भगवती ने दक्ष को कहा ठीक है मैं तुम्हारी पुत्री बन के आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब कभी मेरा अनादर होते मैं चले जाऊंगी। सती फिर दक्ष के यज्ञ से तो गई है। तो और ये दक्ष का यज्ञ भी कहाँ हुआ है? कनखल में, हरिद्वार में। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारा आश्रम कनखल में जहाँ उसी सती कुंड के पास में हमारा बहुत अच्छी भूमि है। भगवान उधर तो हरिद्वार में तो भीड़ भड़ाका ज्यादा है, कनखल साइड ठीक है, अभी इतना ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं। और पुराने समय में तो था ही नहीं भीड़ भड़ाका, बहुत अच्छा है। तो ये देवी भगवती की कृपा दक्ष के ऊपर होती है। आइए देखिए हमारे पंडित जी आगे पधार गए हमारे सभा में। पंडित जी की कथा चल रही थी शंकर जी की, और आज सती का प्राकट्य होना है। और आज क्योंकि तीसरा चौथा सर्ग है ये, तो इसको क्योंकि चौथा दिन हो गया ना, तो 7 सर्गों 7 दिन में 7 मैं सोच रहे हैं कि पूरे इसको हम घटनाएं ना छोड़े, कोई कथा ना छोड़े। कई बार क्या होता है, कथाकार आते हैं वो अपनी अपनी बात बता के चल जाते हैं। इनको जो वस्तु इसमें सार जो लिखा है, इसमें जो घटनाएं हैं, क्योंकि भूगोल भी है ना, ये भूगोल भी है, इतिहास भी है। पुराण में भूगोल, इतिहास, सर्ग, मनवंत्र, सर्ग, प्रतिसर्ग, ये सारे आते हैं। उसमें अवतारों का वर्णन आता है। तो लोग क्या करते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की जय करनी लाल की करके हैं, जो घटनाएं हैं जो हुई हैं, मुख्य घटनाएं कम से कम वो 2 पद्धतियां हैं पुराण कहने की, एक समास पद्धति, एक व्यास पद्धति। समास पद्धति होती है किसी बात को छोटे में कहना, बड़ी बात को, जैसे रामायण को हमने छोटे से हम कह दिया। कल पंडित जी गा रहे थे आदो राम तपो अनादिगमनम अद्वामृकांचनम। तो ये पूरी रामायण को समास पद्धति होगी, छोटे में कह दिया। एक होती है व्यास पद्धति, एक बात को इतना लंबा खींच देते हैं
उसी को 7 दिन खींच देते हैं। कुछ व्यास ऐसे होते हैं, जोरदार होते हैं, और बात ना भी कहेंगे, अपनी बात को ही 7 दिन तक कह के चले जाते हैं। क्या मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो भी उनकी विशेषता है, एक परंपरा है, एक पद्धति है व्यासपत्ति, एक कथा को ही लंबी खींच देना। और देखिए भगवान की अनंत हरि कथा अनंता, ये भगवान की कथाएं बड़ी जोरदार हैं। एक कथा को अच्छे से कहने लगो, इतना लंबा समय, सती चरित्र 2-3 दिन में चलता है। जब ये शिव पुराण 12 दिन का होता है तो सती चरित्र 2 दिन में कहते हैं, और हम तो आज एक ही दिन में खत्म कर लेंगे। आज पैदा भी हो जाएंगे, आज उनका वो भी हो जाएगा, अवसान भी। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि इस जो चरित्र को अच्छे से करें। और सती चरित्र को सुनने का पुण्य बताया है पुराण में, शिव पुराण में फलश्रुति लिखी है। जो सती चरित्र सुनते हैं ना, उनको ऐसा बताया कि बार बार यम का मुख नहीं देखना पड़ता। अब आप ये देखिए, यम का मुख ना देखना पड़े, यही तो होता है हमारे जीवन में, यमराज की यातना न झेलनी पड़े, तो इसीलिए तो पुराण सुनने की बात कही। लेकिन हमारे जीवन में उतारना भी उसको, ऐसा नहीं केवल सुनना नहीं। यहाँ बातें ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, वो गुण वाली बातें हैं। ये दक्ष की पत्नी है एक, उसका नाम है असिकनी, दक्ष की पत्नी का नाम। तो दक्ष की पत्नी से पहले 10,000 हर्यश्व पुत्र पैदा हुए प्रजापति दक्ष के यहाँ। तो नारद जी से दर्शन हो गए, नारद जी से मिल गए, नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, सारे बाबा बन गए। फिर उनके पास और बच्चे को दक्ष ने 1,000 बच्चे फिर दक्ष के पैदा हुए, दक्ष के यहाँ पुत्र 1,000 पुत्र फिर हुए। तो उनको भी नारद जी मिल गए, उनको भी नारायण नारायण करके उनको भी ऐसा उपदेश दिया, उनको विरक्त बना दिया, उनको बाबा बना दिया, वो भी चले गए बेचारे। तो अब ये देख करके जो दक्ष जी को बड़ा गुस्सा आया। प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, अरे नारद तुम्हारे चलते मेरे यहाँ मेरा वंश चलने दोगे? नहीं चलने दोगे भैया, मेरे सारे बच्चों को तुम बाबा बना दोगे, सब बाबा बन जाएंगे, सृष्टि कौन करेगा? वो तो राजा है, मैं आगे हमारी वंश बेल कैसे चलेगी? तो उनको शाप दिया कि तुम एक जगह कहीं नहीं बैठ पाओगे आज के बाद, तुम्हारे पैर में जैसे वो चक्कर होता है ना, दौड़ते रहोगे। इसलिए तब से, और देखिए हमारे ऋषि महर्षि कितने अद्भुत हैं। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि महाराज आपको बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे ये वरदान, ये शाप नहीं वरदान दिया है। पहले तो मैं कहीं बैठ जाता था कहीं, है, और भगवान का भजन में जो मेरा काम है, जो प्रचार करना, प्रचार का कार्य रुक जाता था एक जगह बैठने से। अब कम से कम आपकी कृपा से मेरा भगवत प्रचार का कार्य रुकेगा नहीं। ये देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं उसको बुरे में भी वो पॉजिटिव देखते हैं। यहाँ पुराण कहता है, शास्त्र की बात बता रहा हूं, यदि आप प्रदोष दर्शन नहीं करते हैं, ये भी भगवत भक्ति है। दूसरे में दोष दर्शन करना, देखिए दोष देखने क्यों दूसरे के, दोष देखने अपने देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मंदिर भी आएंगे, वहां गंदगी है, वहां ये नहीं हुआ, वहां, अरे भैया आपको लगती है तो खुद करो, कुछ सपोर्ट करो, कुछ हेल्प करो। रोटी भी बनेगी, इसमें दाल में नमक कम है, अरे भैया नमक कम है, तुम्हें नमक की खाना अपना लेके आओ, है? दूसरों को उपदेश मत दो। क्या होता है, लोग पर उपदेशक बहुत कुशल होते हैं, दूसरे के काम में तो टांग डानी और ये उसके नून में निकालनी, ये आम आदमी का वो है। ये पुराण कहता है। देखिए व्यास जी के, ये नारद जी की घटना है। नारद जी इतने सुलझे हुए हैं, उन्होंने, वो भी चाहते तो भी शाप दे सकते थे उनको। ब्रह्मपुत्र, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई सामान्य नहीं है, दोनों देखा जाए भाई भाई हैं, लेकिन उन्होंने शाप नहीं दिया। उन्होंने बड़ा उसको ही सहज स्वीकार कर लिया। ये बड़प्पन होना चाहिए। हमें कुछ कई चीज बुरी भी दिखे तो उसको इस हिसाब से लो, पॉजिटिव वे में देखो चीजों को, और प्रयत्न करो उसको सुधारने का। आप सुधार सकते हैं तो सुधारिए। कई बार क्या होता है कि हम सुधारना चाहते नहीं। और एक और बात मैं आपको एक बात बता दूं, आज बड़ी व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपको कठोर लगेगी।
जो कभी एक पैसा नहीं देता ना, वही बातें करता ज्यादा। सच कह रहा हूं, वही ज्यादा वो निकालता है। बाकी जो जो सेवा करने वाले हैं, जो हृदय से सेवा करते हैं, वो लोग कभी वो तो साफ करेंगे, काम को तो काम में लगे रहते हैं ना, उनके पास दोस्त देखने का समय ही नहीं है। यदि आप बिजी हैं, आप लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, कहीं भी जाए, मंदिर हो, दोस्त दर्शन नहीं करना है। तीर्थ में भी जाने से तो हम क्या करते हैं, उस तीर्थ में मंदिर में जाने का जो पुण्य है वो क्षण होता है दोस्त दृष्टि से। दोस्त दृष्टि ही नहीं देखनी। आपको लगता है कि यहाँ कमी है किस चीज की, अपने पैसे से, अपने धन के, जो आपका सोर्जित उपार्जित धन है ना, उससे उसको ठीक करो। आपको लगता है कि यहाँ ये कमी दिखती है, तो उसमें वहां खर्च करो, उसको ठीक करो। दूसरे को बताने की बजाय उसको आप ही ठीक कर दो। आपको लगता है कि भाई सब्जी एक बनती है, भाई आप दो दूसरी अपने पास से बनवा लो। कम से कम उसमें दोष दृष्टि मत रखो। कहने का तात्पर्य ये है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। शास्त्र सुनने का ये फायदा है। और यहाँ देखिए व्यास जी कितने, नारद जी कितने पॉजिटिव है। तो ये शास्त्र की महिमा है, हमें उसको इस हिसाब से लेना। बातों को हम आते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें दूसरे के दोष नहीं देखने, पर दोष देखने ही नहीं, हमेशा अपने दोष देखने, तो अपने देखो, मार्जन करना अपना देखो, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका उत्थान होगा, किसी का भी। जब देखिए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको मैं बताऊं। मनुष्य जीवन में यदि आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट, आप समझिए, यदि आपका एनालाइज करेंगे आप, हमारे यहाँ इसलिए स्वाध्याय के दो मीनिंग होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय से एक तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अनुशीलन, सुनना, और दूसरा तात्पर्य है स्व का चिंतन, अपना चिंतन करना, सेल्फ एनालाइज करना। हम क्या करते हैं, हम बाहर तो ज्यादा, हम बाहर ही देखते हैं, अंदर तो जाते ही नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां है ना, वो बहिर्मुखी है। हमें क्या करना है, अंतर्मुख बनना है और खुद का चिंतन करना है। मैं किस लेवल पे हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। आप सोने से पहले 5 मिनट है ना, ये केवल एक, मैं वो बता रहा हूँ आपको सलाह, क्या एक सूत्र दे रहा हूँ। सोने से पहले हमेशा रोज 5 मिनट आंख बंद कर देखो, पूरा दिन में हमने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, एनालाइज करो, चिंतन करो कि क्या गलत हुआ हमसे, और यदि गलत था तो उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, और अगले दिन उसका प्रयत्न करो उसको ठीक करने का। आपके जीवन में कितनी चीजें बदलेंगी। जो बहुत बार हमसे गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, पॉसिबल है। इसलिए तो भगवान के सामने कहते हैं पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव, पाहिमा पार्वतीनाथम सर्व पापो हरो हुआ। भगवान के सामने प्रार्थना इसलिए तो करते हैं, वो होती है हमसे, मनुष्य है, प्रत्येक आदमी से होती है, लेकिन प्रयत्न करो कि हम गलतियों को कम करें। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इनमें हर साल बैठ करके चिंतन करते हैं कि हमारा कहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है और कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है। चिंतन करते हैं बैठ करके, फॉर बेटरमेंट, फॉर अच्छे के लिए। तो हमें भी चिंतन, हमें नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय नित्य प्रति करना चाहिए। रोज सोचना चाहिए कि आज हमसे कहाँ गलती होगी, किसका बुरा हुआ, किसका अच्छा हो सकता था, हम किस प्रकार से, हाउ वी कैन बी आवर बेटर वर्जन। देखिए मनुष्य में ही ये सामर्थ्य है। मनुष्य पशु नहीं सोच सकता, पशु नहीं सोच सकता कि मैं कल घास और अच्छे से कैसे खाऊंगा, उसको तो ऐसे ही खानी है, जैसे दे दो वैसे खा लेगा। लेकिन मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य को भगवान ने ये विशेष दर्जा मनुष्य के पास है, वो एनालाइज कर सकता है, वो चिंतन कर सकता है। चिंतन ही तो है, चिंता और चिंतन दो अलग अलग चीजें हैं। शंकर जी कहते हैं मैं चिंतन करता हूँ, चिंता मेरा काम नहीं।
और जो शंकर का भगत होता है वो भी उसके लिए चिंता करनी नहीं होती। शंकर के भगत को तो शंकर जी बैठे हैं, जब चिंतन करोगे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो चिंतन नहीं करते वही चिंता करते हैं। अब आप ये देख लो, दोनों शब्द एक जैसे हैं, चिंतन और चिंता। चिंता खाती है, चिंतन बढ़ाता है। चिंतन आपके जीवन में सुधार लाएगा। आपका जैसे अपग्रेड होता है ना मोबाइल, आज 13 प्रो है, कल 14 प्रो आ गया, आने वाले समय 15 प्रो आएगा। मोबाइल में जैसे अपग्रेड करते हैं ऐसे ही आज आप जो हैं कल आप उससे बेटर बनो। ये मनुष्य में ही सामर्थ्य है। मनुष्य यदि अपने को ऊंचा उठाने को लगे तो देवत्व का अतिक्रमण करने की सामर्थ्य मनुष्य में है। मनुष्य इंद्र पद पा सकता है, ब्रह्म पद पा सकता है, पशु नहीं पा सकते। और मनुष्य के अंदर ये विशेषता है, मनुष्य पशु पद पा सकता है, पशु से भी नीचे गिर सकता है। तो चूज आपको करना है, डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू बी। आपको क्या बनना है ये आप देखिए। चिंता करनी है, ये चिंतन करना है, आप चूज कीजिए। मैं सूत्र दे के जा रहा हूं, ये व्यासपीठ से हमारे ऋषि कह रहे हैं, तो मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, ये कोई मेरी बात नहीं है। और आजकल ये जितने मोटिवेशन स्पीकर है ना, ये भी यही बात कहते हैं। और ये क्या अलग से बात कहते हैं, वहां लोग जाते हैं, पैसा दे करके आते हैं और वही की बात कहते हैं वो। और शास्त्र हमारे पहले से कह रहे हैं। और यहाँ पैसा देते हुए 5 यूरो भी देखे, 5 से भी कम निकालने का प्रयत्न करते हैं कि 2 यूरो 1 यूरो 50 सेंट भी पड़े। यहाँ ये सोचते हैं वहां वो 200 यूरो भी देने पड़ेंगे। जो मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते हैं ना, टिकट लेके जाते हैं, क्या वो विशेष सिखाएंगे? वो भी वही बातें कहेंगे कि आपका किस प्रकार से उत्थान हो, आपका विकास कैसे हो। यही बात हमारे शास्त्र कहते हैं, आपका विकास कैसे हो। तो यहाँ नारद जी को सांप मिला, नारद जी सांप से भी प्रसन्न है, वो दुखी नहीं हुए। वो कहते कोई बात नहीं। फिर दक्ष ने सोचा कि जितने मेरे पुत्र हो रहे हैं, पुत्रों को तो ये बाबा बना देगा, अब क्यों ना बेटी पैदा की जाए। तो दक्ष के यहाँ 60 कन्याएं पैदा हुई। दक्ष के यहाँ 60 कन्याएं पैदा हुई और उन 60 कन्याओं में जिनकी शादियां हुई, 10 कन्याएं धर्म को ब्याई गई, 13 कन्याएं कश्यप मुनि के यहाँ ब्याई, 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ, और 2 कन्याएं अंगिरा, 2 कन्याएं कृशाश्व और अन्य कन्याएं तारश्व को दी गई। तो ये 60 कन्याओं का विवाह इस प्रकार हुआ। तो उसमें पुराणांतर भेद से उनकी एक कन्या का नाम सती हुआ। तो ये सती ही बाद में भगवान विष्णु, भगवान देवादेव महादेव की पत्नी बनती है। तो ये घटना आज के हमारे इसमें हम चर्चा करेंगे, कैसे उनका फिर मिलन होता है। तो क्या हुआ कि सती थोड़ी दिनों में बड़ी हो गई। सती का दक्ष के यहाँ प्राकट्य हुआ या जन्म हुआ, जो भी समझिए, भगवती जगदम्बा ही सती के रूप में अवतरित हुई है। और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। जब बढ़ती थी, उसकी शिव में रुचि थी, शिव के प्रति शिव की मूर्ति बना करके शिव उसकी पूजा करती थी, शिव के प्रति बड़ा उसका भाव था। यह नंदा व्रत करती है। नंदा एक व्रत है, उसमें किस प्रकार से अनेक प्रकार की विधि बताई। यहाँ नंदा व्रत के पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शंकर उसकी तपस्या से बड़े प्रसन्न होते हैं। सती की बहुत तप करती है, बताते हैं सैकड़ों साल वो तपस्या में रत रहती है। और नंदा व्रत का उद्यापन, जिस दिन नंदा व्रत उसका पूर्ण होता है, शंकर जी प्रकट होते हैं। शंकर जी उसको वरदान के लिए वरदान मांगने के लिए कहते हैं नंद नंदिनी प्रीतोस्मि वर्तेने ना सुव्रते, हे सती मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूं, वरम ब्रूहि, आप वर मांगो, क्या वर चाहिए। देखिए भगवती सती संकोच से, लज्जा से ये तो कह नहीं पाई भाई मेरे पति के रूप में, आजकल की तरह तो है नहीं, विल यू मैरी भी तो कहा नहीं उन्होंने वो तो बेचारी उसमें लज्जा भाव में। लेकिन भगवान शंकर उसका भाव समझ,
भगवान शंकर ने खुद ही उसको वरदान दिया, कहा भवत्वम मम भार्येति, तुम मेरी भार्या बनोगी। भगवान शंकर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मेरी भार्या बनोगी, मेरी पत्नी बनोगी, ऐसा वरदान उनको देते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है, सती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को, देखिए यहाँ भी ये ऐसा नहीं है कि पति पत्नी राजी क्या करे, अकाजी वाला मामला नहीं है, ये कोर्ट मैरिज नहीं है। उन्होंने क्या, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को प्रस्ताव भेजा। ब्रह्मा जी दक्ष के पास आए, कहा कि भाई तुम्हारी पुत्री का विवाह, जबकि ब्रह्मा जी दादा हैं, कहा कि भगवान शंकर के साथ करना है। तो एक विधि पूरी उन्होंने, फिर उनके विवाह की घटना हुई, विवाह हुआ, बहुत दिव्य विवाह हुआ। भगवान शंकर बड़े सुंदर वस्त्राभूषण पहन के आए। देखिए पार्वती के विवाह में भगवान शंकर अलग थे, आप ये देखिएगा, वो भी घटना आएगी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भगवती पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शंकर अपने गणों के साथ, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सब आए, उसमें नाचते गाते, अपना चेहरा भी उनका अलग था, नंदी पे बैठ के आए हैं, वो घटना अलग है। लेकिन इस घटना में भगवान शंकर विधिवत अच्छे स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में आते हैं। दोनों का बड़ा अच्छा विवाह होता है, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु सभी देवता आते हैं, और काफी समय तक भगवती सती और भगवान शंकर कैलाश पे वास करते हैं और अपने जो वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं। उसके बाद की घटना बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक दिन मृत्यु लोक में भगवान राम जन्म ले चुके थे। भगवान राम का और भगवान राम की भगवती सीता का विरह हो चुका था। तो भगवान राम यहाँ जंगल में घूम रहे थे सीता को खोजते हुए, हैं? तो सीता को खोजते खोजते क्या हुआ, भगवान शंकर ऊपर कैलाश में बैठे हैं, भगवान राम को उन्होंने प्रणाम किया। भगवती सती ने सोचा कि ऐसा भगवान राम को प्रणाम, ये तो सामान्य प्राणी है, ये तो पृथ्वी पे एक राजकुमार के रूप में है? इसको जो देवादेव महादेव जो सबके देव हैं, वो उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पूछा, महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा, भगवान शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां भगवान राम सीता के विरह में हा सीते थी, हा सीते थी। तुलसीदास उसने लिखा ना, तुलसीदास ने लिखा, हे खग हे मृग हे मधुकर वैणी, जो कहा तुम देखी मैं सीता मृग नैनी, वो पूछ रहे वहां, वो लीला कर रहे हैं भगवान राम। उनको क्या पता नहीं सीता कहाँ गई, वो तो लीला कर रहे हैं। उनकी लीलाओं को देख करके भगवान पार्वती जो भगवती सती है, भगवती सती के मन में थोड़ा संदेह आया, डाउट। उनको लगा कि लेट मी चेक। वो नीचे जाती हैं चेक करने के लिए, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। तो ये घटना बड़ी विस्तार से बताई है यहाँ, क्योंकि आज पंडित जी ने मुझे कहा कि 45 पे खत्म करना है, को कार्यक्रम भी होना है, तो इसको हम संक्षेप में रखते हैं। संक्षेप में उसको संक्षेप में रखते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो राम जी को की परीक्षा लेने के लिए भगवती सती जाती है सीता का रूप धारण करके। देखिए सीता का रूप धारण कर लिया और भगवान राम भगवान राम के आगे जाती हैं, लक्ष्मण भी साथ में है। तो सीता का रूप देखते भगवान राम ने देखा, भगवान राम ने तो तुरंत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि आज देवता हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? प्रणाम करके पूछा, हे माते भोलेनाथ कहाँ हैं आज? तो उसको लगा कि इसने मुझे पहचाना कैसे? उनको लगा भगवान, क्योंकि भगवान राम तो विष्णु अवतार है, लक्ष्मण शेषा अवतार है, ये तो अवतार है, कोई सामान्य तो है नहीं। उन्होंने पहचान लिया कौन है। उन्होंने पहचानते ही उनको पता चल गया कि कौन है। वो खुद ही परीक्षा लेने आई थी भगवती, और उसकी तो परीक्षा कहाँ पूरी हो पाई, वो परीक्षा ले नहीं सकी। उन्होंने पहले ही उनको
बता दिया, प्रणाम करके कहा कि हमारे महादेव जी कहाँ हैं। उन्होंने जब पूछा तो उनको सन रह गई, क्योंकि उसने भगवती सीता का रूप धारण किया था। तो उसके बाद ऐसा बताते हैं, सीता रूप अहम धृत्वा गच्छेम राम सन्निधो यदि रामो हरि सर्वम विज्ञास्ति न चान्यथा। मैंने राम का रूप, मैंने सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सारी घटना है। लेकिन एक बात यहाँ आपको मैं बताऊं, स्त्री पुरुष में बात छिपानी नहीं होती। यहाँ भगवती सती शंकर जी छिपा लेती है कि नहीं मैं तो गई ही नहीं, मैंने तो उससे कोई बात ही नहीं करी ऐसी है। तो भगवान शंकर को बुरा लगा इस बात को जानकर। भगवान शंकर को लगा कि ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बाकी लीलाएं थी। भगवान शंकर ने फिर उसके बाद भगवती सती के साथ वो पत्नी रूप में नहीं देखा, ऐसा बताया। फिर उनको, क्योंकि वो भगवान राम की पत्नी सीता को माता रूप में देख रहे थे, तो उनको फिर माता रूप में देखने का ऐसी यहाँ घटना आई है। फिर क्या हुआ, उसके बाद दूसरी घटना शुरू हो जाती है। ये तो उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान शंकर से पूछती हैं भगवती सती कि ये राम है कौन, क्या है। तो यहाँ एक घटना आई शिव पुराण में, कहा कि एक समय की बात है, जो देवादेव महादेव हैं, इनकी बहुत बड़ी गौशाला थी। इन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके बहुत सुंदर गौशाला का निर्माण करा, बड़ा सुंदर भवन का निर्माण कराया। उसमें उस भवन के निर्माण बाकायदा विधिवत बहुत सुंदरतम, क्योंकि इतना सुंदर महल बनाया गया, इतना सुंदर उसका निर्माण हुआ। निर्माण करने वाले भी खुद देवताओं के शिल्पी हैं, वो सामान्य नहीं। और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया विश्वकर्मा जी से। विश्वकर्मा जी ने इतना सुंदर सिंहासन बनवाया, उस सिंहासन पे भगवान विष्णु को आमंत्रित करके भगवान विष्णु को सिंहासन पे बिठाया गया, और उनको उस सिंहासन पे भगवान शंकर ने अभिषेक किया। उनके ऊपर उनको जो माला और लगा करके उनके सिंहासन पे अभिषेक भगवान शंकर ने किया है उनको, और उनको कहा कि आज से आप इस गोलोक के स्वामी आप ही हो। तो गोलोक बना है, और गोलोक के स्वामी भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने बनाया है। तो ये यहाँ शिव पुराण में एक घटना ये आई है। तो और यहाँ भगवान विष्णु शंकर ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद रूप में यह वरदान देता हूँ कि तीनों लोकों में आप विजयी होंगे, त्रिलोक के विजयी होंगे। आप तीनों लोकों में आपको कोई प्रयास नहीं कर सकेगा। भगवान विष्णु को त्रिलोक विजय का आशीर्वाद यहाँ भगवान शंकर देते हैं। ये घटना बड़ी विस्तार से है यहाँ, तो लेकिन इसको हम संक्षेप में रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उधर जो दक्ष प्रजापति हैं उनके यहाँ यज्ञ शुरू हो गया। और यज्ञ के पीछे की घटना है, क्या हुआ, एक जगह कई कार्यक्रम चल रहा था, सारे जितने लोकपाल आदि थे और वहाँ प्रजापति लोग भी थे, सारे देवता थे। तो वहाँ शंकर जी बैठे थे, भगवान विष्णु बैठे थे और ब्रह्मा जी बैठे थे। तो दक्ष प्रजापति सभा में पहुंचते हैं। दक्ष प्रजापति राजा हैं, तो सभा में पहुंचे तो ब्रह्मा जी तो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिता है, और जितने देवता थे, इंद्र आदि, इंद्र हैं, वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, सारे देवता खड़े हो गए उनके स्वागत में। राजा आता है, लोग खड़े होते आदर देते हैं, और कोई सामान्य नहीं है, प्रजापति हैं। तो लेकिन शंकर जी तो अपने आनंद में थे। शंकर जी अपने ध्यान में रहे होंगे, शंकर जी ने देखा भी नहीं होगा, तो शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो उनको लगा कि शंकर जी ने मेरा अनादर किया है। कभी कभी होता है ना, क्योंकि शंकर जी की को उन्होंने अपनी पुत्री दी है। एक बात मैं बताऊं आपको, जामाता के पैर पूजन केवल पहले दिन ही होता है। जामाता का पैर पूजन, जामाता का आदर किया जाता है ना,
पहले दिन तो उसको अर्घ्य दी जाती है, यहाँ तक कि उसको उसके पैर धोते हैं। जो ससुर होता है, ससुर पैर धोता है, उसको मधुपर्क दिया जाता है। मधुपर्क केवल 3 को दिया जाता है, मधु राजा को, गुरु को या फिर जमाई को, तीनों को तो मधुपर्क दिया गया तो अच्छे से। और एक बात और बताओ, जब से कन्यादान देने के बाद, जब उसने कन्यादान ले लिया तो लेने वाला हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो उसके बाद फिर वही प्रणाम करता है। फिर तो आप देखो जमाई प्रणाम करता है, फिर जमाई को ससुर थोड़ा प्रणाम करता है। तो ये भी सोच रहा था कि मैंने दान लिया है, मेरी इतनी सेवा की है इन्होंने, पहले इन्होंने मेरे पैर धोए, आज क्यों नहीं धो रहे हैं। शंकर जी को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके दिमाग में था कि मैंने इनको कन्या का दान दिया है, दान लेने से छोटे हो गए मुझसे, तो इनका कर्तव्य बनता है मुझे उठ के प्रणाम करें। दक्ष का थोड़ा अहंकारी हो गए। दक्ष को लगा, देखिए अहंकारी मारता है। जब अहंकार किसी को आता है, दक्ष को अहंकार है कि मैं बड़ा हूं, प्रजापति हूं, और शंकर को कहा कि आज से शंकर को कोई यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी क्या चिंता करने वाले हैं, ठीक है भैया तुम मत देना भाग, और क्या। शंकर जी को किसी के यज्ञ में भाग की कोई इच्छा भी नहीं रखते हो। तो ये घटना शंकर जी भूल गए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अंदर रखी। यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा, कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल एक बहुत सुंदर जगह है, रमणीय स्थान है, हरिद्वार के पाठ है। तो वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया, इतना विशाल यज्ञ, उसमें सभी देवी देवताओं, सारे देवताओं को बुलाया गया। उसमें देश विदेश के जितने भी ब्राह्मण थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को, भृगुओं, सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि उसमें आए। लेकिन उन्होंने निमंत्रण किसको नहीं भेजा, शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा, यहाँ तक कि अपनी बेटी को नहीं बुलाया। खूब दिव्य यज्ञ चल रहा है उधर से, क्योंकि वो तो कैलाश पे रहने हैं बाबा जी, तो कैलाश से उधर स्वर्ग से विमान जा रहे, हिमालय को होते जाते हैं ना, ये तो हरिद्वार तो हिमालय की तलहटी में पड़ता है। तो सारे विमान आ रहे हैं, देख रहे हैं कितने विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सारे। भगवती सती देखती है कहाँ जा रहे हैं, तो चंद्रमा से पूछती है। रोहिणी भी आई चंद्रमा के साथ। चंद्रमा ने कहा आपको नहीं पता, देखा जाए तो रिश्तेदार है, चंद्रमा का जीजा लगता है, क्या आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है। वो यज्ञ करा रहे बहुत बड़ा आपके ससुराल में, आपके घर भाई, आपके ससुराल तो खैर शंकर जी की है, और उनकी तो उसका तो मायका है ना, भाई आपके मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको नहीं बुलाया। बोला भाई लेटर इनविटेशन तो भी आया नहीं, इनविटेशन लेटर, ऑफिशियल इनविटेशन लेटर। तो उसने कहा कि फिर ऐसा तो कोई ना कोई बात है, हो सकता है कोई भूल चूक हो गई हो। भगवती सती देवादेव महादेव के पास, भगवती सती कहती हैं महादेव मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, क्या मैं चले जाऊं। उसने कहा कि जाओ, मेरे हिसाब से तो जाना उचित नहीं होगा। नीति कहती है अनाहूत बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती कहती है पिता के घर तो जा सकते हैं, और ये तो यज्ञ कार्य है, यज्ञ आदि में बिना बुलाए भी जा सकता है। देखिए यहाँ सती क्या कहती है, यज्ञ आदि हो रहा हो ना, कहीं धर्म का काम हो रहा हो, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वहाँ निमंत्रण की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं देखना कि कोई बुलाया नहीं हम मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर में कोई कार्यक्रम चल रहा है तो बिना बुलाए भी आ सकते हैं। भगवती सती कहती है कि देव कार्य में या तो बिना बुलाए भी जा सकता है। वो कहते हैं कि मुझे जाने में कोई सुविधा नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पिता हैं वो शिव द्रोही, मेरे द्रोही हैं तुम्हारे पिता, और जहां द्रोह हो, जहां आदर ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो कहा ना भाई, जहां आदर नहीं हो वहां, शंकर जी ने कहा कि वहां वो मेरे द्रोही हैं, वो अपने हृदय में मेरे प्रति द्रोह रखते हैं, तो मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। तो भगवती सती कहती है नहीं मैं तो जाऊंगी, और बाल हट त्रिया हट, ये त्रिया हट वाली बात है, मैं तो जाऊंगी वाली बात थी। शंकर जी बोले भी जाने न जाओ, कौन रोक सके।
ठीक है, पैक योर बैग एंड बैगेज। उसके साथ 60,000 गण भी थे। ऐसे यहाँ इस पुराण में ज्यादा विस्तार से नहीं है, अन्य पुराण में तो यहाँ भगवती सती को शंकर जी मना कर देते हैं। वह 10 रूप दिखाती है, 10 महाविद्याओं का जन्म होता है। उसमें महाकाली से कमलात्मिका तक 10 महाविद्याएं, महाकाली आदि सारी 10 महाविद्याओं का जन्म। तो उसमें बगला, त्रिपुरेशी, पीताम्बरा, छिन्नमस्ता, ये 10 महाविद्याओं का जन्म होता है। 10 दिशाओं में भगवती सती अपना रूप धारण करके आती है। भगवान शंकर जब भूमि पे लेट जाते हैं, उनके छाती पे अपना पैर रखती हैं। ये अन्य पुराण में ऐसी घटना है, यहाँ ज्यादा विस्तार से नहीं है, तो हम शिव पुराण में उस बात को ज्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवती सती गणों के साथ अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची, और यज्ञ में जाकर के जाते ही यज्ञ में क्या हुआ, उसको सम्मान नहीं मिला। देखा उसका कोई आदर नहीं हुआ, कोई फूल वर्षा नहीं हुई। जैसे वो आदर मिलना चाहिए था वैसा आदर उसको मिला नहीं। जैसा उसको बेटी थी घर में, बेटी को उसको पूरा आदर मिलना चाहिए ना घर में। तो यहाँ तक उसके बाप ने तो ये कह दिया कि आपको बुलाया किसने है, और लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। जितने भी और वहाँ उनके गण थे या जो राज्य में कर्मचारी वगैरह थे, उनके राजा की पुत्री है, मंत्री भी हो, राजा के यहाँ तो कितने लोग होते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसका स्वागत कर सके। उनको लगता है कि राजा अप्रसन्न होगा, गुस्से में होंगे, तो किसी ने कोई स्वागत नहीं किया। उसका ऐसा अपमान हुआ एक प्रकार से, उसको लगा कि मेरा अपमान हुआ है। उसने अपने पिता को पूछा, भाई मेरे पति को क्यों नहीं मिला? तो दक्ष कहते हैं गच्छवा तिष्ठवा, भैया तो रह ये जा, बट डोंट मेक नॉइज। मैं यहाँ शोर मत मचा, कह दिया उसको, रहना तो रह, जाना तो जा। हम अमंगलहारी नहीं जिस यस्य स्मरण मात्रेण, ये कहते हैं कि जो अमंगलहारी है उसको मेरे यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता क्या है? तो भगवती सती कहती है यस्य स्मरण मात्रेण सर्वम भूतम भवति हो, बिना तेन कृतम सर्वम अपवित्रम भविष्यति। कहा कि ये तो शंकर जी कोई अमंगल रूप नहीं है उनका, वो तो सारे मंगल को देने वाले हैं। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पिता शंकर जी का आदर नहीं कर रहे हैं, मेरे पति का आदर नहीं कर रहे हैं, गुस्से में सती कहती यो निंदति महादेवम निंद्यमानम शृणोति वा। कहा कि जो महादेव की निंदा करते हैं उनकी निंदा सुनते हैं। तौ उभौ नरकम यातौ यावत चंद्र दिवाकरो। कहा कि वो दोनों नरक जाते हैं, कब तक नरक में रहते हैं? जब तक चंद्रमा और दिवाकर माने सूर्य है, ऐसा बोला। कहा कि शंकर की निंदा, शिव निंदा सुननी नहीं चाहिए। तो भगवती ने ऐसा कह करके उनके जो 7 गण आए थे वो सारे भी रुष्ट हो गए एकदम। और भगवती ने आत्म जैसे योगाग्नि प्रकट करके, ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ कुंड में कूद गए, ऐसा नहीं है, ये तो फालतू की बातें। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ में कूद गए, नहीं, योगाग्नि से उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और भगवती का आत्मदाह होते ही हाहाकार मच गया। क्या ज्यादा देरी होगी क्या? नहीं। चलिए ये यज्ञ का विध्वंस हो करा देते हैं आज, कल फिर बाद में आगे करेंगे। तो यज्ञ का विध्वंस हुआ। यज्ञ का विध्वंस होते ही देवर्षि नारद ने समाचार भगवान देवादेव महादेव को समाचार दे दिया कि भगवती सती का आत्मदाह हो गया। भगवान शंकर को एकदम बहुत गुस्सा आया। भगवान शंकर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपनी एक जटा से एक बाल निकाल करके और भूमि पे पटका, तो उससे वीरभद्र पैदा हुए। बोल वीरभद्र महादेव की जय। एक वीरभद्र इतने तपस्वी, इतने बली हैं, भगवान विष्णु हार जाते हैं। भगवान देवादेव महादेव ने वीरभद्र को अपनी सामर्थ्य देके अपने साथ अपने गणों को भेज दिया, जाओ यज्ञ का विध्वंस करके आओ। तो वीरभद्र आता है,
ब्रह्मा जी और विष्णु सारे जितने देवता हैं, इधर इंद्र आदि देवता सारे लड़ने के लिए तैयार थे। वीरभद्र ने इतनी ज्यादा संख्या में उसके साथ गण हैं कि देवताओं की सेना थोड़ी देर में ही खत्म, सारे देवता भाग गए। जो जितने भी लड़ने भिड़ने वाले थे सबको वीरभद्र का इतना अद्भुत शौर्य था, उसके सामने भगवान विष्णु को अंतर ध्यान होना, भगवान विष्णु को युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। भगवान विष्णु देख लिया कि इनसे जीत पाना संभव नहीं है, और वीरभद्र ने क्या किया, जो दक्ष था, दक्ष का गर्दन काट करके और ले गए शंकर जी के पास। अभी फिर क्या होते हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी विष्णु सारे के सारे प्रार्थना करते हैं शंकर से। फिर उसका भगवान शंकर थोड़े से शांत होते हैं और उसको बकरे का सर लगा देते हैं प्रजापति। और जो ज्यादा मैं करता है ना, वो बकरा ही बनता है। इसलिए तो ये ब्रह्मा, ये जो क्या नाम है, दक्ष भी तो अपने को मैं कर रहा था ना, अहंकारी था। तो अहंकारी का तो इसलिए फिर वहां दक्ष प्रजापति बड़ी अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है, गलती हो गई मुझसे, जो भी रहा। फिर उसके बाद फिर भगवान शंकर उसको, जितने भी देवता थे उसमें, जो देवता ऋषि जितने भी मारे गए थे, उनको सबको पुनर्जीवन दान देते हैं। और यज्ञ का खैर पुण्य यज्ञ तो क्या होना था, यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शंकर सती का शरीर लेकर के, जो देह लेकर के अपने कैलाश में चले गए और लंबे समय तक कैलाश में रहे। ये घटना यहाँ ऐसी आई है। तो आज इतना ही ठीक है। कल फिर और भगवती पार्वती का जन्म और अन्य चरित्र सुनाएंगे। और मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद मिलेगा। कई बार सुनना बड़ा भारी होता है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो पुराण की घटनाएं हैं ना, इनमें क्वेश्चन नहीं करते। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में घटित होती हैं। देखिए इससे सीख क्या मिलती है। अहंकार, हमेशा अहंकार नीचे रहता है, अहंकार नहीं करना है। अब भगवान के सामने तो अहंकार बाहर छोड़ के आओ। मैं पंडित जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। पंडित जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मैं बाहर ही छोड़ के आता हूँ मंदिर से। यदि देखिए ये अहंकार लेके आओगे मंदिर में, तो आप अहंकारी विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, वो विमूढ़ आत्मा है जो अपने को कर्ता मानता है, अहंकारी। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। निरंकारी ही भगवान को, जो अहंकार रहित होकर भगवान की सेवा में आते हैं, उन्हीं को भगवान का जो दिव्य उनका आशीर्वाद समझिए, उनकी कृपा समझिए, उन्हीं के ऊपर होती है। तो आज का यही वो करते हैं। बोल शंकर भगवान की, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आपने जैसे आप उसको समझे। बोलो शंकर भगवान। देवी सचिव सबका शिव मंदिर में स्वागत है। और हम आभारी हैं स्वामी जी के, ऑल द वे आके ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान बांट रहे हैं। बड़ा ही प्यारा मास है। और इस बार तो 19 वर्ष के बाद में ये इस साल जो श्रावण मास आया है, 8 हफ्ते का श्रावण मास है, 2 महीने। अधिक मास तो बोलते हैं हम, कई मल मास बोलते हैं, मगर ये इस बार 19 साल के बाद में 8 हफ्ते का आया है। और इस बार हमारा ये भी सौभाग्य है कि हर बार तो शिव पुराण या पंडित जी पढ़ते हैं, या हमारे बिहारी जी पढ़ते हैं, या मैं पढ़ता हूँ, कभी कभी फंस जाता हूँ और कोई नहीं होता तो छोड़ने को नहीं। हमने शंकर भगवान को सुनाना है पंडित जी। जनता को सुनाने का ठेका हमने नहीं लिया। जनता को सुनाने के लिए हमने मंदिर के दरवाजे खोले। जनता आए तो अपने लिए आएगी, नहीं आएगी तो अपना नुकसान कराएगी। हमारे बाप का कुछ नहीं जाता।
100 बात की। एक बार बुला बुला के थक गया, गले दुख गए हमारे, फेसबुक के पेज काले हो गए लिख लिख के कि भाई ये प्रोग्राम है, इस दिन प्रोग्राम है, ये है वो है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें डाल डाल के उंगलियां घस गई हमारी। मगर हमारे भारतीय ऐसे पक्के ढीठ है, डिसाइड किया हुआ उन्होंने, जो मर्जी कर ले पंडित अभी शर्मा, हम नहीं आएंगे। सो ये उनका दुर्भाग्य है, सौभाग्य तो नहीं बोलूंगा मैं। और जो शिव मंदिर तक आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं इनमें चेहरे कि इनको खाली हल्का सा कान में जाना चाहिए या आंख के सामने से दिखना चाहिए कि मंदिर में ये हो रहा है। सबसे पहले पहुंच जाते हैं वो अपने आप से। उनको फोन नहीं करना पड़ता, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनको पूछना नहीं पड़ता। सब काम धंधे वाले हैं, सब नौकरियों वाले हैं, वेला कोई नहीं है इस कंट्री में, फ्री नहीं है कोई भी। अगर वो ये एक्सक्यूज दे के वी डोंट हैव टाइम, हाउ कैन वी कम सॉरी, तो सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट। और सॉरी बोला क्यों, मतलब कुछ ना कुछ गलत किया इसीलिए सॉरी बोला ना। मैं सॉरी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं गलत करता ही नहीं। गलत करूंगा तो सॉरी बोलूंगा ना भाई। तो स्वामी जी, हृदय से आपका धन्यवाद। स्वामी जी इतनी दूर से आ गए, हम लोकल उठ के नहीं आते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। एनी हाउ, समय को ज्यादा भाषण में ना देखे, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा उससे अच्छा तो हम स्वामी जी से और कथा सुनते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो प्रभु भक्तों, आप लोग जो ये सामान लाते हैं, कोई चावल लाता है, कोई आटा लाता है, कोई दाल लाता है, तो मेरे पास से आप ले जाया करो, क्योंकि नहीं नहीं करके 500-700 किलो तो दालें पड़ी होंगी मेरे पास में, 1000 किलो मेरे पास चावल पड़ा होगा, 600-700 किलो मेरे पास आटा पड़ा होगा। अब ये सामान को हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, बाहर आप कंटेनर देख रहे हैं, डस्टबिन जिसको बोलते हैं, उसमें फेंक देना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। आपकी श्रद्धा की मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आप बड़ी श्रद्धा से सामान चढ़ाते हैं। कई हमारे जैसे पंडित आपको बोलते हैं आटा दान कर दे, चावल दान कर दे। कोई पंडित नहीं बोलता है पैसा दान कर दे मंदिर में, क्योंकि पंडित ये बोलते हैं पैसा देना है तो तू मुझे दान कर। अपनी जेब में भर दे तो मंदिर कहां से चलेगा भैया। 12 साल हो गए मंदिर को जैसे तैसे चलाते चलाते चलाते। मंदिर मैंने अपने लिए नहीं खोला, मंदिर आप लोगों के लिए खोला है मैंने, कि आप सब आ सके। हिंदुस्तानी विदेश में भी भारतीय जो है वो जुड़े रह सके, वो इकट्ठे रह सके। तो आप सबसे प्रार्थना है, मंदिर में एक तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, रेगुलर आइए। और नहीं तो जब कोई साधु संत या कोई साध्वी या कोई देवी या कोई और कथाकार या कीर्तन के करने वाले संगीतज्ञ आते हैं तो उन दिनों में आप जरूर आइए। उससे हमारी भी इज्जत बचेगी कि स्वामी जी देखो हम हॉल भरा पड़ा था, अब स्वामी जी क्या संदेश लेके जाएंगे। आमस्टरडैम जैसे एरिया में कथा करके गया। आज तो शनिवार फिर भी ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाकी मौसम अच्छा है। शनिवार तो मंदिर जाने का दिन थोड़ी होता शाम को, और बड़ी जगहें है ना, क्लब है, पब है, बीच बने हुए हैं जगह जगह। यूरोप में है यार, मंदिर जाने के लिए थोड़ी आता, हमारे भारत में बहुत मंदिर। तो प्रभु भक्तों, यही मेरी प्रार्थना है कि तन और मन से तो आपका सहयोग हमेशा रहता है, थोड़ा धन से भी सहयोग करिए। हमें इस समय धन की सख्त आवश्यकता है। तो जो भी अपनी तरफ से कुछ भी दिलफुल कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्लीज डू दैट, दैट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। बोलो शंकर भगवान की जय। अब समय है आरती का। सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अब हम आरती करेंगे।
आरती के बाद सब लोग प्रसाद देंगे और ऊपर भोजन तैयार है, सब लोग भोजन करके जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। आगे ले जाओ। टाइम नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ पता नहीं आप बना लो जी, नहीं तो 10 कर देना सब। आ जाओ आगे, सामने आ जाइए सब।
दहन पश्चात